प्रेमी सज्जनों, आदरणीय महात्मागण भाईगण और सभी भगवत भक्तों, आज हम सब लोग गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को मना रहे हैं और हम सबकी इच्छा यही होती कि हम गुरु महाराज जी के साथ, गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ कर के उनके समीप रह करके इस कार्यक्रम को मनाते। लेकिन आप जानते ही हैं कि पिछले 2 वर्षों से ये जो एक कोरोना काल में हम जी रहे हैं और इस महामारी के साथ पूरी दुनिया जी रही है और इसके कारण हम लोग दूर ज़रूर है, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी की कृपा से और इंटरनेट के माध्यम से आज हम सबको इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को एक साथ मिल करके एक मौका मिल रहा है एक साथ इस पर्व को मनाने का। तो देखिए, जीवन ज़रूर आज बहुत कठिन है, लेकिन जब भी जीवन कठिनाइयों से गुज़रता है, ये कठिनाइयाँ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है, एक साहस भी देती है। क्योंकि देखिए कि आदिकाल से अगर हम मानव का जीवन देखें तो ये नहीं था कि हमेशा हम मानव का जीवन बड़ा सुगम रहा हो और बड़ा सरल रहा हो। अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें तो हमारे पूर्वज कैसी कैसी कठिनाइयों से जी करके अपने जीवन को जीते थे, कैसी कैसी कठिनाइयों में रह करके उन्होंने संघर्ष किया। तो अगर हम देखें तो आज आधुनिक जगत में ज़रूर हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाओं का ये अर्थ नहीं कि हमारा जीवन सरल हो गया है। इसलिए हमारे महान पुरुषों ने, हमारे मन ऋषियों ने संसार को 2 चीज़ों में बांटा। एक कि जो भौतिक जगत है, मतलब जो सांसारिक जगत है, सांसारिक जगत में हम रहते हैं, हम व्यवसाय करते हैं, हम कहीं घूमते फिरते हैं, किसी से मिलते हैं, तो सांसारिक जीवन के अपने अपने बंधन हैं। और आज हम देखते भी हैं कि कोई लोग केवल अपने नाम के लिए काम करते हैं, कोई दूसरे लोगों की खुशी के लिए काम करते हैं, कोई अपनी खुशी के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, सांसारिक जीवन में बहुत से बंधन हैं, लेकिन हमारे महान पुरुषों ने कहा कि केवल सांसारिक जीवन की प्राप्ति ही करना जीवन का उपलक्ष्य नहीं है, कि सांसारिक जीवन से बढ़ कर के भी एक जीवन है जो आध्यात्मिक जीवन है। और अगर हम देखें कि जब से मानव धरती पर आया है, जब से हमें एक चेतना की शक्ति मिली है, मानव ने ये जानने का प्रयास किया है कि वो कहाँ से आया है। इसी के लिए हमारे पास धर्मशास्त्र है और हमारे पास विज्ञान है। विज्ञान ज़रूर हमें बता सकता है कि संसार कैसे बना, कब बना, लेकिन ये संसार क्यों बना, ये प्रश्न विज्ञान के पास नहीं है। लेकिन अगर हम अध्यात्म की ओर देखते हैं तो स्वाभाविक है, हमारे मन ऋषियों ने भी मंथन किया, एक संघर्ष किया अपने आप, और उस संघर्ष से उन्होंने जाना कि मानव के जीवन का एक बड़ा महत्व भी हो सकता है कि आदमी अपने आप की उन्नति की प्राप्ति करे। कहने का मतलब, हम संसार में जीते हैं, हमारा एक नाम है, हमारा एक स्वभाव है, हमारी एक कर्म शैली है, जिसको हम अपनी पहचान बना लेते हैं। आप किसी से मिलते हैं और वो व्यक्ति आपका परिचय चाहेगा तो आप उसे एक विजिटिंग कार्ड देंगे। विजिटिंग कार्ड में आपका नाम लिखा है, आपका पता लिखा है और आप क्या करते हैं वो लिखा है। अर्थात इन 3 चीज़ों से हमारी पहचान हो जाती है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, अमुक हमारा नाम है और अमुक हमारी योग्यताएं हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, तो ये हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन हमारे मन ऋषि कहते हैं कि क्या आपकी पहचान इन 3 चीज़ों तक ही सीमित है या संसारिक भोगों तक ही सीमित है? तो जब हमारे मन ऋषियों ने ये गहरे प्रश्न पूछे और इन प्रश्नों के उत्तर के लिए उन्होंने संघर्ष किया, तो स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जगत का जन्म हुआ। हम सब लोगों ने जाना कि शरीर हम ज़रूर है, शरीर की वासनाएं हम ज़रूर है, लेकिन शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो इन सब चीज़ों से बड़ी है और उसको हम चैतन्य कहते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को चैतन्य प्रभु भी कहा गया। वो चीज़ जो हर जगह, हर समय, हर चीज़ में रम रही है। अगर मैं अपने आप को भी देखूं तो मेरे अंदर एक अलौकिक शक्ति है, चैतन्य, कॉन्शियसनेस। अगर ये शरीर है तो शरीर अपने आप में नाशवान है, मन है, मन अपने आप में परिवर्तनशील है। लेकिन अगर हम देखें बारीकी से कि जब से हमारा जन्म होता है और जब तक हम इस संसार को छोड़ करके नहीं जाते हैं, तब तक एक चीज़ है जो अनचेंजेबल है, जो अनटैंजेबल है, जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, और वो है हमारा चैतन्य। और चैतन्य के द्वारा ही अगर हम देखें, जब हमने सांस ली हमारा जन्म हुआ और जब हमने अंतिम सांस छोड़ दी हमारी मृत्यु हो जानी है। तो इन सांसों के आने जाने के बीच में
जो कॉन्शियसनेस हमें एबिलिटी देती है, जो चैतन्य हमें योग्यता देती है जीवन को जीने की, ये चैतन्य की शक्ति कितनी अद्भुत है, लेकिन हम इसको समझने में भूल चूक कर जाते हैं। क्योंकि अपनी वासनाओं को, अगर मुझे भूख लगी है तो हर जगह मुझे खाना ही खाना दिखाई देगा, अगर मुझे प्यास लगी है तो हर जगह मैं पानी के लिए खोजूंगा। तो अर्थात अपनी वासनाओं और अपने प्रभावों से हम अपनी मन की गति को बताते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी अगर अंदर से शक्तिशाली नहीं है तो कभी कभी हम प्रभावों के नीचे दबते चले जाते हैं। इसी के लिए संसार में सब लोग हमें अच्छा बनने को कहते हैं कि भाई हमेशा सच बोलो। अगर हर एक व्यक्ति हमेशा सच बोल रहा है तो संसार में झूठ क्यों है? अगर हर एक व्यक्ति धर्म के रास्ते पे चल रहा है तो आज अधर्म क्यों है? अगर हर एक व्यक्ति शांति चाहता है तो आज अशांति संसार में क्यों है? तो कहीं ना कहीं आदमी अपने प्रभावों के नीचे दब गया, कहीं ना कहीं उस प्रभाव की वजह से उसके अंदर एक नेगेटिव इमोशन, एक नेगेटिव संस्कार जागृत हो गया, जिसके कारण वो स्वार्थी हो गया, जिसके कारण वो ईगोइस्टिक हो गया, जिसके अंदर उसके अंदर अहंकार, अहम ज़्यादा बढ़ गया। और जब ये सब चीज़ें होती है तो हमारे जीवन के अंदर एक नेचुरल डिसहार्मनी होती है। हर एक चीज़ अगर आप संसार में देखें एक संतुलन के आधार पर चलता है, चाहे लहरों का आना जाना हो, चाहे बारिश का आना जाना हो, चाहे सूर्य का उगना और अस्त होना हो, हर एक चीज़ एक नेचुरल बैलेंस में है। ऐसे ही जब मानव इस संसार में आता है तो एक नेचुरल बैलेंस को स्थापित करते हुए हमें अपने आप की खोज करनी है, हमें अपने चैतन्य की शक्ति को प्रबल करना है। लेकिन प्रभावों में जब हम ग्रसित हो जाते हैं तो क्या है कि जिस तरह से अगर एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और उसे रास्ता नहीं पता और अगर ध्यान उसका नहीं रहे सही रास्ते के ऊपर तो वो गलत रास्ता भी ले सकता है, और अगर गलत रास्ता ले लेगा, एक मोड़ भी गलत ले लेगा, तो स्वाभाविक है उसकी गलती की वजह से उसकी मंजिल और दूर हो जाएगी। तो कहने का अभिप्राय यही है, हमारे मन ऋषियों ने समझाया कि आदमी का जन्म चैतन्य की शक्ति को जानने के लिए भी हुआ है। तो जरूरी है कि हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करें, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे आध्यात्मिक कर्तव्य है इनको हम ना भूलें। और इसी के लिए आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन में हमने एक ऐसी शख्सियत को अपने जीवन में पाया जिसको हम गुरु कहते हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो व्यक्ति हमारे अंतर जगत में हमारी दबाव, जो परिस्थितियों का दबाव हमारे ऊपर होता है, जिसकी वजह से आदमी दबता है, जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में असंतुलन बढ़ता है, तो इस प्रभाव को हम अंधकार कहते हैं। और जो व्यक्ति इन प्रभावों को हमारे जीवन से निकाले, अर्थात हमारे जीवन में प्रकाश लाए, तो वो व्यक्ति गुरु कहलाता है। तो आज के दिन में ये गुरु पूर्णिमा का पर्व इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के दिन हम उस चीज़ को याद करें, उस ट्रांसफॉर्मेशन को याद करें कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। हमारा जन्म अपने अस्तित्व को जानने के लिए भी हुआ है, और इसी के लिए महान पुरुष कहते हैं कि चैतन्य शक्ति को जागृत करो। अब बहुत लोग ये पूछेंगे जी ये कैसे हो सकता है? पढ़ने लिखने में तो हम कितने वेद शास्त्र पढ़ ले, कितने उपनिषद पढ़ ले, सब में बातें बड़े सरल तरीके से समझाई गई है, लेकिन उस सरल तख्त को अपने जीवन में लाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हम रोज सवेरे उठते हैं, रोज सवेरे हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, भगवान से कितनी कामनाएं हम मांगते होंगे कि भगवान हमें दुख ना देना, भगवान हमारे जीवन में संघर्ष कम कर देना, आज मैं काम करने जा रहा हूँ मेरा काम बना देना। लेकिन जैसे हम अपने घर से बाहर कदम रखते हैं, हम ये नहीं सोचते या हमारे अंदर ये संयम नहीं है कि जो चीज़ मैं प्रभु से मांग रहा हूँ, क्या मैं सक्षम हूँ उस चीज़ों को देने के लिए भी। अगर मैं प्रभु से ये मांग रहा हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में कष्ट ना हो, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर से बाहर कदम रख रहा हूँ, मैं और लोगों के जीवन में कष्ट पैदा कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो मैं मांग रहा हूँ प्रभु से वो तो मुझे बहुत दूर में मिलेगा, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ कि संसार मुझे दे वो मैं स्वयं नहीं बन पाया हूँ। तो धर्म की व्याख्या क्या है? धर्म की व्याख्या सरल तरीके से यही है कि जो चीज़ आप अपने साथ नहीं होता हुआ देखना चाहते, वो आप किसी और के साथ भी वैसा व्यवहार ना कीजिए। लेकिन आज हम देखें कि धर्म में भी कितने विभाजन हो गए। हर एक व्यक्ति अपने पंथ को, अपने रास्ते को बताता है, दूसरे के रास्ते को नकारता है। जैसे हम किसी और के रास्ते को नकारेंगे या कहेंगे कि जी ये उचित रास्ता नहीं है, वहीं विवाद है, वहीं लड़ाई है,
और जहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, वहाँ सबसे पहले जो चीज़ कम होता है वो हमारी मानवता कम होती है, हमारा अध्यात्म कम होता है। तो इसलिए महान पुरुष कहते हैं कि अपने जीवन से सीखो। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई जीवन में परिवर्तन या कोई चेंज लाना बड़ा मुश्किल है। अब वो मुश्किल कैसे है? क्योंकि उस चीज़ की भी एक आदत हमने बनाई है। एक व्यक्ति है, बचपन में मीठा खाता है, मीठे की उसको आदत लग जाती है, धीरे धीरे बड़ा होता है, आदत नहीं बदलती, कोई उसे टोकता नहीं है, वो फिर जैसे जैसे बड़ा होता रहता है और मिठाइयाँ खाता है, कहीं और चीज़ें, मीठी चीज़ें खाता है। फिर एक दिन डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि भैया इतना मीठा खाने से तुम्हें डायबिटीज़ हो गई है। अब डायबिटीज़ तो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन तुम परहेज ज़रूर कर सकते हो। अब कोई भी व्यक्ति परहेज शुरू करेगा तो शुरुआत में उसके लिए वो चीज़ को बदलना, उस आदत को चेंज करना बड़ा मुश्किल है, बल्कि उसको लगेगा कि ये नामुमकिन है, मैं मीठा कैसे छोड़ दूंगा। लेकिन जहां उसको ये बताया जाता है कि भाई जीवन तभी रहेगा जब इस चीज़ को आप नहीं करेंगे, तब धीरे धीरे उसके अंदर एक चेतना जागृत होती है कि मैं अपने जीवन की सुरक्षा करूं, ये आदतें तो बदल सकती है। और धीरे धीरे कई दिनों या महीनों या सप्ताहों या कई समय के प्रयास से धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि अगर वो दृढ़ है अपने संकल्प में, तो वो ज़रूर मीठा खाना छोड़ देगा। लेकिन हजारों में से कोई एक व्यक्ति होगा जो बड़े कम समय में इस काम को पूरा कर सकेगा। अक्सर क्या होते हैं कि हम कोई बहाना ढूंढ लेंगे या मन में लालच आ जाएगा और कभी हम मीठा खा लेंगे। कहने का अभिप्राय, मीठा तो एक उदाहरण है, लेकिन जीवन में जो हमारी आदतें हैं वो भी उस मीठे के समान है। जो चीज़ हम बार बार करते हैं उसमें हमें संतुष्टि महसूस होती है, एक कंफर्ट जोन महसूस होता है, तो हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी आदतें गहरी होती जाती है, जिसको हम संस्कार कहते हैं, और संस्कारों के प्रभाव में आदमी जीता रहता है, बल्कि ये नहीं कि हम अपने जीवन को अपनी तरीके से जिए। तो इसी के लिए महान पुरुष समझाते हैं कि जीवन का संघर्ष पल पल का संघर्ष है। अगर आप देखें, आपकी चेतना की शक्ति हर पल आपको मौका दे रही है बदलने का। आज मेरे पास एक मौका है, कल मैं ये करूं या ना करूं, लेकिन कल भी एक पल आएगा जब मैं अपने निर्णय को बदल सकता हूं। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो संसार में जन्मा है वो ये जानता हो बचपन से कि उसे क्या करना है, कौन से रास्ते पे चलना है, किस धर्म का पालन करना है, किन परंपराओं पे चलना है। लेकिन धीरे धीरे जगत उसे सिखाता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर चेतना की भी शक्ति जागृत होती है, जो हमें एक समय में, हमारी आत्मा की आवाज़ इतनी प्रबल होगी जो हमें बताएगी कि भाई जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ये सही है या गलत। जिस प्रभावों को आपने जागृत किया है, जिन संस्कारों को आपने अपने जागृत किया है, क्या ये किसी और के जीवन में दुख दे रहे हैं कि नहीं। और जब चेतना की शक्ति प्रबल होती है और हमें लगता है कि नहीं, मेरे कर्मों से या मेरी सोच से या मेरे जीवन से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो क्या मैं अपने जीवन को नहीं बदल सकता, और तभी बदलाव होता है। तो हर पल के लिए हमें सतर्क रहना है। यही गुरु महाराज जी का संदेश है। जब गुरु महाराज जी नाम सुमिरन देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान का उपदेश क्या है? क्योंकि मन का, संसार का अंधकार चीजें हो सकती है, किसी को मोह है, किसी को लालच है, किसी को क्रोध है, लेकिन जो मन का अंधकार है वो केवल एक ही चीज से एग्जिस्ट करता है, वो है अज्ञानता। हम नहीं जानते हैं हमें क्या करना है, इसलिए हम इस संसारिक जगत में, इस संसार में, इस प्रभावों के समागम में हम खोए हुए हैं। और फिर जो जागृत, जो हमें अध्यात्म के प्रति जागृत करता है, जब गुरु महाराज जी की हम शरण जाते हैं, जब हम आत्मज्ञान लेते हैं, तब क्या है, ज्ञान ही अज्ञानता को काटता है, प्रकाश ही अंधकार को दूर करता है। ऐसे ही जब हमें ये रास्ता पता चलता है कि किस रास्ते पे चल के हम अपने आप को, अपने खोए हुए को हम पा सकते हैं, तब धीरे धीरे अंदर जिज्ञासा जागृत होती है, जानने की इच्छा। जिज्ञासा से कर्म जागृत होता है, और धीरे धीरे जब आदमी मन, तन और कर्म से एक होता है, तब उसके अंदर ओजस जागृत होता है। ओजस वो शक्ति होती है जो धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी को, आपके जो बंध हैं, जो 7 चक्र है, वो 7 बंध बताए गए, तो धीरे धीरे ये बंध खुलते हैं। और फिर ये तो एक साइंटिफिक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है कि जीवन में क्या होता है, लेकिन क्या होता है कि आदमी अपने जीवन के उद्देश्य से जागृत होता है। हम सबके पास एक उद्देश्य है कि हम सबसे पहले एक इंसान तो बने। इससे पहले कि हम बड़े आदमी बन रहे हैं, या हम बहुत पढ़े लिखे आदमी बन रहे हैं, या संसार का बहुत अच्छा डॉक्टर बन रहे हैं या इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले, इससे पहले कि हमने कोई भी पढ़ाई शुरू की, जब हम संसार में जन्मे, हम एक इंसान के रूप में जन्मे।
लेकिन इस संसार ने इस इंसान के अंदर इतने भेदभाव पैदा कर दिए कि कहीं जीवन में बढ़ते बढ़ते वो इंसान अपनी इंसानियत को भूल गया। आज हम देखते हैं, आज कोरोना काल में कितनी कितनी कहानियां हमें सुनने को मिली। इतनी कहानियां सुनने को, बड़े बड़े अस्पताल लाखों रुपए लोगों से ले रहे हैं, बेडों का स्कैम हो रहा है। मतलब तो जितने भी बड़े 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 अस्पताल में जो उसका मैनेजमेंट होगा या डॉक्टर्स होंगे, तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? लेकिन कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे तो हो गए, उनके पास ये योग्यता भी आ गई कि इसकी जीवन की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन मन से स्वार्थ नहीं गया, मन से लालच नहीं गया। तो काम तो वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभावित है किसी निजी स्वार्थ के लिए। तो ऐसे ही फिर हम दूसरी जगह देखते हैं कितने मतलब गरीब गरीब लोग हैं, जो कोई एम्बुलेंस चलाता है, कोई शमशान घाट में सेवा करता है, और उन लोगों ने निस्वार्थ सेवा की, अपनी जीवन की चिंता नहीं की। ये चिंता ना की कि कल मैं गाड़ी चला करके, एम्बुलेंस चला करके वापस आ रहा हूँ, मेरे घर में ही कोरोना ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर से अलग रह करके, मतलब महीनों अपने प्रियजनों को ना मिल करके उन्होंने केवल कोरोना पेशेंट्स की एम्बुलेंस की सेवा की। और कितने ऐसे लोग हैं जो ये सेवा करते करते अपने उन्होंने प्राण त्याग दिए। लेकिन उनकी सेवा क्या थी कि भाई जो ये दुख की घड़ी में जो दूसरा व्यक्ति पीड़ित है, जो दूसरा व्यक्ति दुखी है, दूसरा व्यक्ति प्रियजन अपने क्रियाक्रम को नहीं कर पा रहा है, तो हम उसके दुख दर्द को बांटे। तो देखिए जीवन में आप देखिए परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। संसार में ये विकट परिस्थिति आई, ठीक है, उससे पहले उत्तराखंड में आपदा आई थी, उससे पहले नेपाल में भूकंप आया था, उससे पहले जापान में सुनामी आया था। अगर देखें संसार के ऊपर पल पल पे कभी ना कभी ये विकट परिस्थितियां किसी ना किसी रूप में आती है। लेकिन ये क्या है, एक परीक्षा है। ये परीक्षा ये दिखाने का है कि मानव किस स्तर तक पहुंचा है अपने एवोल्यूशन प्रोसेस में। अगर हम इवॉल्व है तो हम परिस्थितियों में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर हम ट्रूली एजुकेटेड है तो एक दूसरे के दुख बांटेंगे, एक दूसरे के दुख बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन अगर हम देखें कि इतने मॉडर्न सोसाइटी में रहते हुए भी और इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटी में भी रहते हुए भी, जहां हम एक बटन दबाए हम किसी की मदद कर सकते हैं, जहां हम एक फ़ोन करें हम किसी के दुख को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आदमी इस इतना कुछ पा करके भी आज अगर स्वार्थी है, आज अगर अपने तक ही सीमित है, तो ज़रूर उसकी चेतना का उत्थान नहीं हुआ है। जीवन में उसने बहुत चीज़ प्राप्त कर ली, लेकिन चेतना कहीं दबी की दबी है। तो यही है कि गुरु महाराज जी का संदेश है कि अपनी चेतना को जागृत करो, अपने जो प्रबल शक्ति आपके अंदर है, जो कॉन्शियसनेस है, जो ह्यूमन फैक्टर हमारे अंदर है, हम उसको जागृत करें। और वही जब धीरे धीरे वो जागृत होगा, तभी जा करके हमें अपना पर्पस, लाइफ का पर्पस, अभी हम बहुत चीज़ करते हैं, कभी कभी मन चंचल ही रहता है। एक आदमी 30 साल से एक नौकरी कर रहा है, लेकिन नौकरी में संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसे ज़बरदस्ती उस नौकरी में लगा दिया कि भैया ये काम करो, सरकारी नौकरी है, तुम्हें पेंशन मिलेगी। अब वो सरकारी नौकरी कर तो रहा है ये सोच करके पेंशन मिलेगी, लेकिन वो जो काम कर रहा है उस काम में वो खुश नहीं है। तो 30 साल काम करने के बाद भी लोग सोचेंगे अरे देखिए इन्होंने तो कितनी अच्छी सर्विस को कंप्लीट किया, अब इनको पेंशन मिलेगी, अब ये तो एस्टैब्लिश्ड हो गए हैं। लेकिन वो व्यक्ति मन से खुश नहीं है, क्योंकि हो सकता था कि उसे वो नौकरी नहीं करनी थी, हो सकता था उसे एक विद्यापक बनना था, हो सकता है उसे एक गार्डनिंग करनी थी, मतलब किसी की पर्सनल कोई चॉइस थी, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर उसने वो चीज़ को दबा दिया। तो कितनी चीज़ों को हमने अपने अंदर दबाया है, जिसके कारण हम कौन हैं हम अपने आप को ही नहीं जानते। तो आध्यात्मिक जो जर्नी है वो जर्नी आउटवर्ड जर्नी नहीं है। वो ये नहीं है कि अगर मैं एक पहाड़ी की चोटी पे चल लूँ तो वहाँ जा कर के मुझे सुकून और शांति मिल जाएगी, अगर मैं 4 धाम की यात्रा कर लूँ तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये हमारी मान्यता है, लेकिन ये मान्यता हमें किस तरफ अग्रसित कर रही है। जब हम किसी पवित्र जगह में जाते हैं, पावन जगह में जाते हैं, हमारी आस्था यही होती है कि वहाँ से हम कुछ अच्छा लाएं। जब पुराने ज़माने में, आज तो आप गाड़ियों से सफ़र करते हैं और बहुत आसानी से एक आदमी 8-9 घंटे का सफ़र करके या 10 घंटे का सफ़र करके हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुंच सकता है, लेकिन एक ज़माने में ये नहीं था। एक ज़माने में हरिद्वार से लोग पैदल चला करते थे नदियों के किनारे, और महीनों का रास्ता होता था, जंगलों से गुजरना होता था, रात को जंगली जानवरों का भय होता था, तब जाकर के आदमी बद्रीनाथ पहुँचता था। और पुराने ज़माने में क्या होते थे, गाँव वाले आदमी की विदाई करते थे, क्योंकि उनको लगता था भाई ये 2 महीने के सफ़र में जा रहा है, ये आदमी वापस लौटे कि नहीं लौटे। तो सब लोग उसकी विदाई ऐसे करते थे कि भाई उसे अंतिम बार देख रहे हैं।
और अगर वो व्यक्ति बद्रीनाथ जी के दर्शन करके घर वापस आ जाता था तो गांव वाले उसका इतना आदर सत्कार करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि पूरे गांव वालों की तरफ से ये व्यक्ति बद्रीनाथ धाम में मत्था टेक करके आया है। तो लोग उसको छूते थे कि ये व्यक्ति वहां मतलब बद्रीनाथ धाम को स्पर्श करके आया है, तो हो सकता है उस पवित्रता को ये अपने साथ लाया हो। तो हमेशा जो मॉरल है, जो चीज हमें गाइड कर रहा है वो यही है कि हम अच्छे बने, हम पवित्र बने, हम जो अपने अंदर हमारी कौर्स चीजें हैं, अपने अंदर जो बंधन है, उन बंधनों को हम काटें। लेकिन जब तक आदत नहीं बदलेगी, जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक मन की दिशा नहीं बदलेगी, तब तक ये करना नामुमकिन है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति, मान लिया एक जनरल था, बड़ा गुस्से वाला था, हर सबको ऑर्डर देता था, जनरल रिटायर हो गए तो आर्मी की पोजीशन हट गई, अब वो कहाँ ऑर्डर करे। तो उसने कहा कि चलो मैं आश्रम चले जाता हूँ, अब मैंने बहुत देश की सेवा की, अब मैं अपनी सेवा करूंगा, मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए करूंगा। अब जनरल साहब आश्रम में चले गए, आश्रम में जनरल साहब पढ़े लिखे थे, उनको भी एक अच्छी पोजीशन दे दी गई। अब स्वभाव नहीं बदला तो क्या है, अब आर्मी से तो रिटायर हो गए, लेकिन वो जो ऑर्डर देने की, क्रोध के साथ बोलने की जो आदत थी वो नहीं हुई। अब सालों साल भी अगर जनरल साहब आश्रम में रहेंगे तो ये नहीं है कि वो दूसरे व्यक्तित्व बन जाएंगे, जब तक वो अपने ऊपर प्रयास नहीं करेंगे। और ऐसा ही होता है, क्योंकि अब हमें पोजीशन मिल गई, मान लिया हम वर्दी में भी नहीं है, लेकिन अगर हम आश्रम में और लोगों को काम समझा रहे हैं और स्वभाव नहीं बदला तो हम वही डांटेंगे, वही लोगों को कहेंगे। तो घूम फिर करके हम कितना भी जीवन में हम बदलाव पा ले, लेकिन अगर अंदरूनी बदलाव नहीं है तो हम वहीं के वहीं हैं। इसलिए महान पुरुष हमेशा कहते हैं, इसलिए नाम सुमिरन की क्रिया ही है कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर जाओ और अपनी कमियों को पूरा करो। जब आप अपनी कमियों को पूरा करेंगे तो जो आप है वो अपने आप उभरेगा। जिस तरह से हम एक तालाब के अंदर अगर हम एक पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर क्या करता है कि एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, रिपल क्रिएट करेगा, पत्थर नीचे सतह पे जाएगा, वहाँ धूल होगी, धूल को उठाएगा, जैसी ही धूल उठेगी पानी के अंदर, पानी मटमैला हो जाता है? पर पानी मटमैला नहीं है। अगर आप थोड़ी देर के लिए शांतिपूर्वक वहाँ बैठे रहे और कोई और पत्थर ना फेंके तो धीरे धीरे जो लेटेंट स्टेट है पॉन्ड का, जो उसकी पवित्रता है, वो अपने आप उभरेगी। धीरे धीरे हर वो धूल के कण अपने आप नीचे चले जाएंगे और वो पानी पवित्र दिखाई देगा। हमारे जीवन में भी ऐसा है, हम सबका स्वभाव पवित्र है क्योंकि हम भगवान के ही अंश है, हम चैतन्य प्रभु के ही अंश है, हमारे अंदर भी चैतन्य की शक्ति है। लेकिन संसारिक प्रभावों से, संसारिक डिस्टर्बेंसेस से इतने पत्थर बार बार गिरे जा रहे हैं। मोह है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, हमारी वांट्स है, हमारी नीड्स हैं, ये सब हमारे बीइंग के ऊपर, हमारे चैतन्य के ऊपर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। और वो डिस्टर्बेंस क्या है कि कभी हम इधर भागते हैं, कभी हम उधर भागते हैं, कभी हम स्वार्थी हो जाते हैं, कभी हम क्रोधी हो जाते हैं, और घूम फिर करके जो अपना इंटरनल पर्सनल डेवलपमेंट है हम उसको नहीं कर पाते। इसलिए जब हम शांतिपूर्वक रह करके मन को एकाग्रचित करके ध्यान करते हैं, तब मन की जो ये भागना है, ये मन का जो चंचलपन है, ये कम होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, और सारे भाई महात्मा जो देश विदेश में भी हैं, सारे प्रेमी लोग जो देश विदेश में हैं, भारत देश में हैं, सबको इस पर्व की बहुत बहुत बधाई। और मैं यही कहूँगा कि हमें डट करके आगे खड़े रहना है एक दूसरे के साथ। ये हंस परिवार है, हंस परिवार ने इस 2 साल के समय में लाखों करोड़ों लोगों की मदद की किसी ना किसी रूप में, और आगे भी हंस परिवार करता रहेगा। लेकिन हम सबको इस कोरोना काल से घबराना नहीं है। देखो, जब पहले बार बीमारी आई थी, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, और आज आप देखें जैसे जैसे धीरे अनलॉक होता जा रहा है, जिस तरह से लोग घूम रहे हैं, जिस लोगों से भीड़ भाड़ हो रही है, ये पता ही नहीं चल पा रहा कि जैसे कोरोना कभी आया था कि नहीं। तो धीरे धीरे समय हमें बलवान बनाता है हर चीज़ से लड़ने के लिए। तो मन से हमें निडर रहना है, घबराना नहीं है, और आगे जो होगा होगा, क्योंकि एक समर्पण भी आध्यात्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है। अगर हम यही चीज़ सोचते रहे कि भाई सब कुछ हम ही करता धरता है, तो कहीं ना कहीं ये बोझ हमारे लिए बहुत भारी होता है। समर्पण क्या करता है, इस बोझ को हल्का करता है कि हम ये सोचते हैं कि नहीं, जब प्रभु है और प्रभु करने वाला है तो प्रभु हमारी रक्षा भी करेगा, प्रभु हमें रास्ता भी दिखाएगा कि इस अंधकार से कैसे निकले। तो विश्वास को हमें बढ़ाना है, अपनी भक्ति को हमें बढ़ाना है, अपनी साधना को हमें बढ़ाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।